हेलो जी, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, है ना। आज 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 थोड़ा लो था मूड। लो लो होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी एक प्रॉब्लम से परेशान नहीं होती। जब वो मिल के एक इमोशंस देती है ना, देन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो टुडे आई एम फीलिंग लो। और जब मैं नॉर्मल हुई एंड देन आई रियलाइज कि लो मैं इसलिए थी क्योंकि मैं चीज़ें छोड़ नहीं रही हूँ, है ना। चीज़ें मैं अपने हिसाब से करना चाह रही हूँ, ये एक रीज़न हो सकता है। और मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ, है ना। तो एक एक्चुअली तो ओवर थिंकिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम, है ना। चीज़ें उतनी बेकार और ख़राब होती भी नहीं है जितना हम सोच सोच के उसको बना लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपके कहीं चोट लगी है, राइट। मान लीजिए आप यहीं इसे ही मान लीजिए, राइट। और ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अब यहाँ एक पिंपल हो गया, वो उसने निशान छोड़ दिया जो जा नहीं रहा। तो इसके जो सोल्यूशन हो सकते हैं वो हम करेंगे, कोई मेडिसिन लगाएंगे एंड ऑल। बट अगर मैं आई कीप इचिंग दिस, है ना, तो ये सिर्फ एक दाग नहीं रहेगा, घाव बन जाएगा। तो हमारी एक्सेस सोच भी यही होती है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक नहीं भी हो सकती, तो ओके, हो गई हो किनारे हो गई, वी विल टेक इट एज दैट ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमें इचिंग नाम की ओवर थिंकिंग की आदत है। सो वी कीप डूइंग और चीज़ें ख़राब कर लेते हैं, जो आई थिंक सो होती भी नहीं है, जितना हम सोच सोच के उसको ख़राब कर लेते हैं। ये मेरी भी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, बट ये मेरी भी प्रॉब्लम है कि आई एम बिगेस्ट ओवर थिंकर। कोई मुझसे कैसे बिहेव करता है उससे पहले ही मैं 100 रास्ते ढूंढ लेती हूँ कि शायद ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, और मैं पागल हो जाती फिर, है ना। तो गाइस, जैसे जैसे मैं समझ रही हूँ वैसे वैसे आपको समझा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, चीज़ें बदलती नहीं है, ख़राब होती है। तो फालतू ना सोचे, भगवान ने वैसे भी 0.1% ही ओपन रखा है सोचने के लिए, अच्छी जगहों पे लगा है। दैट्स ओनली ज्ञान फॉर टुडे, बाय।